10th क्लास के सभी बच्चों तैयार हो जाओ जल्दी से मैथ पढ़ने के लिए। मैथ ही तुम लोगों को ख़तरनाक लगता है और जल्दी से जल्दी मैथ के लिए तैयार हो जाओ। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। कितने उसमें फार्मूले होते हैं वो सब फार्मूले आपको बता दिए गए। एनसीईआरटी की बुक में जो विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो हैं, हम वो वाली एक्सरसाइज लेके चलते हैं। उसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आपको पता बोर्ड परीक्षा में भी शुरू में बहुविकल्पीय प्रश्न ही आते हैं, ठीक है। तो पहले आज हम ये बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर ए का मान होगा। देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है। तो जो आपको स्क्वायर वाले फार्मूले बताए गए हैं, वर्गात्मक संबंध जिन्हें बोलते हैं, स्क्वायर वाले जो फार्मूले हैं, उनमें एक फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और आपको ये भी बताया गया था कि थीटा की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी अल्फ़ा बीटा गामा, कोई भी कोण रख सकते हैं। ये फार्मूला हमेशा एक ही होगा। अगर मैं थीटा की जगह पे ए रख दूं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर ए का मान दे रखा है 1/2, साइन स्क्वायर ए निकालना है। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर में आपके सामने रिलेशन है, तो मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर ए निकालना है। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस फार्मूले का प्रयोग करो, आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए निकालना है 1 माइनस, देखिए कॉस स्क्वायर ए का मान दे रखा है 1/2। 1/2 का भी वर्ग नहीं करना हमें, कभी गलती कर बैठो, सीधा कॉस स्क्वायर ए का मान 1/2 दे रखा है। और 1 में से 1/2 घटाओगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2 ही बच गया। साइन स्क्वायर ए का मान आ गया सीधा सीधा 1/2, यानी कि आपका जो बी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। क्या काम करते हैं, सोचते हैं कॉस ए का मान दे रखा है 1/2 और फटाफट से लिखेंगे 1 माइनस 1/2 का वर्ग, और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1/4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4, और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। फिर वर्ग को इधर ले जाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2। फटाफट से जल्दी जल्दी करते हैं, ये निकाल के आंसर लगा देंगे ये वाला, जो कि गलत हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही आसान सी बात थी। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। कॉस स्क्वायर ए का मान आपको दे रखा है, मान रखना था 1/2। वर्ग कुछ नहीं करना, सीधा कॉस स्क्वायर ए ही दे रखा है, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 आंसर आ गया। बी विकल्प आपका सही है। दूसरा देखिए, ये पहला हो गया। दूसरे में कहा है कि साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 का मान इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए 29 और 61 को अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा, और वे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जब पूरक कोणों की बात आती है तो किसी भी एक कोण को दूसरे में बदल दो, या तो 29 को 61 में बदल दो या 61 को 29 में बदल दो। जैसे कि मैंने क्या काम करा, साइन स्क्वायर 29 को तो ऐसे ही रहने दिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर मैं 61 की जगह पे क्या रखूँगी जिसमें 29 आ जाए और उसका संबंध 90 से हो, तो 90 माइनस 29 लिख सकता हूँ मैं, सीधी सीधी सी बात है। इस 90 में से 29 घटाऊँगा, 61 ही बचेगा, तो मैंने 61 की जगह पे 90 माइनस 29 लिख दिया। अब ये देखिए साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, जो पूरक कोण आपको बताए गए हैं वहाँ पर हमने आपको फार्मूला पढ़ाया, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। ये फार्मूला है बेटा। तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए होता है, और कॉस का भी फिर यहाँ वर्ग है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ए की जगह पे है 29। अब देखिए ध्यान से, फार्मूला आपने पढ़ा है, ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं थीटा की जगह पे 29 डिग्री रख दूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 29, और बराबर आपका 1 ही रहेगा। तो आप हल करने की कोशिश ज़्यादा ना करें, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 29, जिसका मान 1 होता है, और इसका विकल्प जो है हमारा डी सही हो गया। अब बच्चे दिमाग लगाते हैं कि इसका मान पूछा है,
आंसर में यहाँ साइन आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, या तो भाई आंसर ये होगा या ये होगा, यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाते 0 और 1 की तरफ तो। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर 29 प्लस कोस स्क्वायर 29, ये वाली सर्व समीकरण का प्रयोग किया, उसका आंसर आ गया आपका 1। ठीक है, और देखिए क्या कर सकते हैं हम आगे, उधर की साइड का मिटा देते हैं हम थोड़ा सा, पहले ये मिटा देते हैं इधर का हम, हमें केवल विकल्प ही तो सही सॉल्व करने हैं, क्या करना है। अगले में दे रखा साइन थीटा बराबर 1, तो साइन 2 थीटा का मान निकालिए। देखिए ज़रा तीसरे नंबर पे हमें दे रखा है साइन थीटा बराबर 1, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले थीटा की वैल्यू पता लग जाए कैसे भी। तो साइन जो त्रिकोणमिति टेबल आपको हमने बताई थी उसमें साइन थीटा बराबर 1 है, तो ऐसा कोई कोण साइन के लिए जिसका मान 1 होता है, तो आपको पता साइन 90 का ही मान 1 होता है बेटा रे। साइन 90 का साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन से साइन इधर कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। अब मेरे से ये कहा साइन 2 थीटा का मान निकालिए, साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 और थीटा का मान है 90 डिग्री। अब मैं अगर गुणा करूँ तो ये हो जाएगा साइन 90 की 2 में गुणा करेंगे तो 180 हो गया। अब साइन 180 का मान तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री का बताया। तो इस साइन 180 को आप एक काम कर सकते हैं, 90 + 90 कर लो, ऐसे तो कर ही सकते हैं। और इसको मान लूँ मैं थीटा, तो साइन 90 + थीटा अभी फार्मूला बताया कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 आप टेबल में चेक कर सकते हैं, कॉस 90 का मान 0 होता है, यानी कि साइन 2 थीटा का आपका 0 आ गया। तो तीसरे का जो विकल्प है वो हमारा ए सही है, ए विकल्प हमारा सही है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से जल्दी। देखो जरा, ये 4th रह गया है। इसमें था यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, और आंसर आ रहा π/2 π/3 π/4 π/6। थीटा क्या है, कोण होता है थीटा, तो थीटा जो है हमारा कोण। और अब तक हमने आपको थीटा का मान पढ़ाया 0 डिग्री 30 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री। आप कहोगे सर कोण ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो कोण नापने की जो पद्धतियाँ होती हैं, कोण नापने की बेटा रे 2 पद्धतियाँ होती हैं। एक होती है षष्टिक पद्धति, और एक होती है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति, षष्टिक पद्धति में कोण को जो है हम अंश में मापते हैं, अंश में, डिग्री में। जो एक समकोण होता है ना, समकोण 90 डिग्री का कोण, इस तरीके से ये होता है पूरा का पूरा हमारा 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के हम क्या काम करें, 90 भाग कर दें, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से हम इसके 90 भाग कर दें, तो जो एक कोण जो बनता है वो 1 डिग्री होता है। यानी 1 डिग्री बराबर होता है 1/90 समकोण। यानी कि जो समकोण होता है उस समकोण के अगर 90 भाग हम कर दें तो वो 1 डिग्री होता है। और डिग्री से भी छोटा मात्रक होता है मिनट का। 1 डिग्री बराबर होती है 60 मिनट, ये मिनट का चिन्ह होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट, ये मिनट भी कोण का ही मात्रक होता है। और 1 मिनट में होती हैं आपकी 60 सेकंड, ये सेकंड का मात्रक होता है। ये मिनट का चिन्ह है, ये सेकंड का चिन्ह। और वृत्तीय पद्धति में जो कोण होता है उस कोण को नापते हैं हम रेडियन में, रेडियन, रेडियन में नापते हैं हम इसको वृत्तीय पद्धति में। और 1 रेडियन और कोण में अगर हम संबंध की बात करें तो 1 रेडियन बराबर होता है आपका 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड लगभग। 1 रेडियन में इतने डिग्री मिनट सेकंड होते हैं, ये आपको याद रखना बहुत ही अच्छा है। कहीं कहीं पर 57.3 डिग्री भी लिखा होता है, कहीं पर 57.8 डिग्री लिखा होता है खाली,
लेकिन अगर 1 रेडियन में अगर आपको याद रखना है डिग्री मिनट सेकंड में संबंध, तो 1 रेडियन में 57 डिग्री 70 मिनट 45 सेकंड होते हैं। अगर आपको कहीं पे कोण दिया हुआ है 10 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री और आंसर निकालना हमें रेडियन में, ये सारे के सारे कोण जो रेडियन में दे रखे हैं, तो इसके लिए भी कुछ विशेष बात है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपको अंश दे रखा है, अंश यानी कि डिग्री, उसको बदलना कहाँ है, रेडियन में। तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए, अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा करते हैं अगर आपको अंश दे रखा रेडियन में बनाना है। दूसरी बात, अगर रेडियन दिया हुआ है आपको, रेडियन से अंश में यानी डिग्री में बदलने के लिए इसका उल्टा कर देंगे, 180 बटे पाई से गुणा करते हैं तथा पाई बराबर 22 बटे 7 प्रयोग करते हैं। यानी कि जब रेडियन में हम बनाएंगे तो ज़्यादातर आंसर आपके जो है वो पाई के पदों में आएंगे। अब जैसे कि इसमें कहा है सेक थीटा बराबर 2, फोर्थ विकल्प देखिए ज़रा ध्यान से, सेक थीटा बराबर 2। अब जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको बताई गई है उसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक है। सेक के सामने देख लीजिए आप 2 कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। उस त्रिकोणमिति टेबल में आप जाकर के देखिए, सेक के सामने 2 कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा, तो वो 60 के नीचे मिलेगा आपको। सेक थीटा बराबर, देखिए सेक 60 का मान 2 होता है। ये जो 2 है ना, ये सेक 60 का मान होता है। अब बच्चे क्या काम करते हैं, ज़्यादातर साइन कोस टेन के याद रखते हैं, सेक कोसेक के याद रखते नहीं, कोट के याद नहीं रखते। तो बड़ी सिंपल सी बात है, वो भी देख लेते हैं। भाई सेक थीटा बराबर 2 है ना, सेक को हम कोस में कर देते हैं, ज़रा ध्यान देखो। सेक थीटा बराबर 2, आपको व्युत्क्रम संबंध तो पता ही है, सेक थीटा का संबंध 1/cos थीटा से होता है, बराबर 2 बटे में 1 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या दोनों का उल्टा कर दो, मुझे cos थीटा निकालना है। अगर मैं दोनों का व्युत्क्रम करें, 1/cos का उल्टा करेंगे तो cos थीटा ऊपर पहुंच गया, 2/1 का उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर 2 नीचे। अब तो आपको याद आ जाएगा cos थीटा बराबर ये cos 60 का मान होता है, तो यहाँ से cos से cos खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। या अगर आपको याद है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो, सेक थीटा बराबर 2, उस टेबल अगर आपको याद है तो सेक थीटा बराबर ये सेक 60 का मान 2 होता है। सेक से सेक कैंसिल हो गया और थीटा बराबर बचा आपका 60 डिग्री। लेकिन आंसर में चारों विकल्प में कहीं पर भी 60 डिग्री नहीं आया हुआ है, 60 डिग्री कहीं भी नहीं है। देखिए चारों विकल्प आप चेक कर लो, 60 डिग्री कहीं पर भी नहीं है। ये रहा। तो अभी एक फॉर्मूला लिखा है, अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, लिख रहा है आपके सामने। तो ये जो आया आपका अंश में आया है, इस अंश को रेडियन में बदल दीजिए तो थीटा बराबर 60 गुणा, ये रहा, पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। इसमें पाई बटे 180 से गुणा कर दिया, 60 से कट गया ये 3 बार, तो आंसर आपका आ गया पाई बटे 3 रेडियन, पाई बटे 3 रेडियन। अब पाई बटे 3 देखिए ये रहा, यानी कि आपका बी विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है, ये आपका विकल्प हुआ। ठीक है, तो ये फॉर्मूले नोट कीजिए, अंश और रेडियन में क्या संबंध होता है, अंश को रेडियन में, रेडियन को अंश में कैसे बदलते हैं, ये सारी चीज़ नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, उसे आप अपने आप करोगे। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ। आपको कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें जो है आपसे कॉस थीटा का मान दिया हुआ है और कॉट का मान पूछा है, आप आसानी से निकाल दोगे। 6 क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा,
जितने भी हमने क्वेश्चन अब से पहले करें, अधिक से अधिक 99% क्वेश्चन को हम साइन और कॉस में बदलते हैं। तो कॉस तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस को तो ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये फार्मूला होता है। और जब सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का वर्ग तो एक ही होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, केवल आपका एक आंसर बच गया, यानी कि डी विकल्प जो है वो आपका सही है। ठीक है, अब इसमें देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कहा है। 7 वाले क्वेश्चन को देखिए। 7 क्वेश्चन में कहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दे रखा है, मुझे थीटा का मान निकालना। तो सबसे पहले इस 2 को यहाँ से हटाइए, ये हो जाएगा आपका cos 3 थीटा बराबर 1/2। अब आप टेबल में जाइए, त्रिकोणमिति टेबल में cos वाली लाइन में 1/2 कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। cos 3 थीटा बराबर ये 1/2 जो है बेटा cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। अब देखिए cos इधर ये कैंसिल हो गया, 3 थीटा बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। मुझे थीटा निकालना, तो थीटा बराबर 60/3, और 3 का जब भाग देंगे 60 में तो 20 डिग्री आ जाएगा थीटा का मान। यानी 7 में देखिए ए विकल्प आपका जो है वो ठीक है, 20 डिग्री। 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत आया आज तक, 1 नंबर का। साइन एल्फ़ा बराबर कोस एल्फ़ा दे रखा है, तो एल्फ़ा का मान क्या होगा। साइन और कोस दोनों बराबर, अगर आपने त्रिकोणमिति टेबल देखे हों तो साइन के आगे और कोस के आगे देखो 45 डिग्री का जहाँ कोण लिखा हुआ था उसके नीचे देखना, ये दोनों मान समान होते हैं। साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है और कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। बाकी साइन और कोस का मान कहीं पर भी बराबर नहीं मिलेगा आपको। तो निकालेंगे कैसे, देखिए ज़रा। इस कोस को जब आप इधर लाओगे माइनस में आएगा, लेकिन आप माइनस में मत लाइए। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ, देखो 2 कंडीशन होती हैं आपके पास में। a बराबर b अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ये देख लो ध्यान से, a बराबर b अगर कहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर 2 बात बन सकती हैं। एक तो ये कि b को अगर मैं इधर लाया चिन्ह के साथ में तो ये हो जाएगा a माइनस b, b इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा आपका 0, a माइनस b बराबर 0। और यदि इस b को मैं लाता हूँ बटे में, यानी कि a/b, तो इधर बचेगा आपका 1। ये दोनों बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं b को ऐसे लाता हूँ माइनस में या प्लस में तो इधर 0 बचेगा, और यदि b को मैं बटे में लाता हूँ तो इधर 1 बचेगा। तो मैंने क्या काम करा, इसको मैं बटे में लाया, साइन एल्फ़ा बटे कोस एल्फ़ा, और इधर अब आपका हो जाएगा 1। और साइन एल्फ़ा बटे कोस एल्फ़ा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये होता है टेन थीटा, यानी कि टेन एल्फ़ा बन गया इधर। और टेन के लिए ये देखिए टेन 45 का मान होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है ये। टेन से टेन आपका कैंसिल हो गया, एल्फ़ा बराबर आ गया आपका 45 डिग्री, और आपका जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमने आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कराए 8। आगे के क्वेश्चन आप करने की भी कोशिश करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब के सब इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।